वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कुछ बहुत यूनिक सीखने वाले हैं इस एक्सेल में। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सपोज करो कि अगर आपके पास इस तरीके की लिस्ट है और आपसे ये कहा जाए कि मुझे उस शख्स के बारे में पूरा डेटा चाहिए, तो आप यूजुअली क्या करोगे? आप फिर उस शख्स का पूरा डेटा ढूँढने लगोगे। नीचे स्क्रॉल डाउन कर करके फिर उसका अलग से लिखोगे। अगर आप इस तरीके से तरीका आज़माओगे तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। लेकिन अगर हम इसको और थोड़ा जल्दी करें और इसको 2 घंटे के काम को अगर हम चुटकियों में कर दें, 2 मिनट में कर दें, तो ये हमारा सबसे पहले हमारा टाइम सेव हो जाएगा, फिर हमें और ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा। तो उसके 2 तरीके हैं। नंबर 1, आपको सबसे पहले जो चीज़ है, आपको फ़ॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। फ़ॉर्मूला का इस्तेमाल हम बाद में सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे एडवांस फ़िल्टर में। क्योंकि इस तरीके की चीज़ एडवांस फ़िल्टर में की जाती है, या हमें किसी शख्स के बारे में उसका पूरा डेटा चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एडवांस फ़िल्टर कहाँ मिलेगा? एडवांस फ़िल्टर के लिए हम डायरेक्ट जाएँगे डेटा पे, आपको मैं ज़ूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडवांस, लेकिन आपको जिसके बारे में आपको पूरा डेटा चाहिए, जिसके बेस पर, जिस शख्स का, आपको उसको सेलेक्ट करके किसी दूसरे सेल में आपको उसको कॉपी कर देना है। तो कॉपी करने का ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट करने का शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस वी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, कॉपी करने का शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट करने का शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस वी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद आपको चले जाना है एडवांस में। अगर वहाँ पे आपको इस तरीके का कुछ भी लिखा दिखा, सबसे पहले आपको उसको पूरा रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपको लिस्ट रेंज ले लेना है, लिस्ट रेंज। तो हम पूरा लिस्ट रेंज निकालेंगे कि पूरा लिस्ट लिस्ट रेंज में से ये एनालाइज़ करेगा और उसमें से आपका उसके बारे में पूरा डेटा निकाल के दे देगा। तो अभी फिलहाल हमारे पास ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं है, कुछ अराउंड 300 है, लेकिन कहीं पे अगर आप इंटरव्यू के लिए लोगों को भी हो सकता है। तो अगर वहाँ पे आपको इस तरीके से कोई डेटा दिया जाए तो आपको इस चीज़ का यूज़ करना है। उसके बाद हमें नीचे वाले में आ जाना है। क्राइटेरिया रेंज में आपको क्या करना है, आपको आपने जो अलग से कॉपी पेस्ट करा था, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर नीचे वाले यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पे कॉपी टू अनदर लोकेशन पे, इस पे इसको वो करना है। फिर उसके बाद आपको इस वाले को आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको इस डेटा को जहाँ पे रखना है, आपको आप जिसके बारे में बेस जिसके बारे में डेटा निकाल रहा है, आपको उसको जहाँ रखना है अपनी मर्ज़ी से, आपको उस सेल को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ओके का दबा देना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने नेहा नाम का पूरा डेटा लिया था। अब ये पूरा डेटा मेरा यहाँ पे आ चुका है। आपको मैं ज़ूम करके भी दिखा देता हूँ। ये रहा। इससे भी आसान दूसरा तरीका और इससे भी ज़्यादा वो यूज़फुल है। यहाँ पे क्या होता है, इस वाले एडवांस फ़िल्टर में आपको सिर्फ़ उसी ही का डेटा देगा जिसके बारे में आप निकाल रहे हो। तो सबसे पहले मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। अगर आप पूरा एक साथ डिलीट करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले पूरा सेलेक्ट कर लेना है, वहाँ पे फिर आपके कीबोर्ड में डिलीट का ऑप्शन देता है, आपको उसको डिलीट पे क्लिक कर देना है। और अगर दूसरा ऑप्शन आपको चाहिए तो होम पे जाके आपको यहाँ पे इस जगह आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे आके क्लियर ऑल पे पूरा कर देना है, ये पूरा आपका डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब हम दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हुँ। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो कि फ़ॉर्मूला का है, आपको सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस सी से आपको इसको कॉपी कर लेना है, फिर कंट्रोल प्लस वी से आपको इसको पेस्ट कर देना है। 1 मिनट, मुझे इसे नीचे पेस्ट करना है क्योंकि मुझे ऊपर भी कुछ लिखना है, तो मैं इसे यहाँ पे कर दिया। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है ग्रुप ग्रुप और यहाँ पे आपको लिखना है, आपको जिसके बेस पर लेना है, आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है, यहाँ पे लिखना हुआ है। जैसे मैं इस सेल्स पर्सन के जो सेल पर्सन है, इसमें से किसी शख्स का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमित। अब उसके बाद फ़ॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। फ़ॉर्मूला क्या डलेगा, आपको इक्वल टू फ़िल्टर, फ़िल्टर कर दिया। हुँ, उसके बाद आपको पूरा ये लिस्ट रेंज सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो को एंड तक देखें, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है।
आपके बहुत काम में आएगी। ये हर जगह काम आती है आपके बिज़नेस में। अगर आपका कोई बिज़नेस है, जिसमें आप अलग-अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बेचते हैं और आपके पास बहुत सारे लड़के हैं, जो आपके दुकान पे, शॉप पे, मार्केट पे काम करते हैं और आप अपना पूरा डेटा सेव करना चाहते हैं कि रोज़ाना कितने हमारे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किधर अपनी नहीं, मेरी मिसेस है वो। हमारा जॉइंट अकाउंट नहीं है, मेरी है वो। जा रहे हैं। तो उस काम में ये बहुत ज़्यादा बहुत काम आता है और फिर ये आपका बहुत देर का काम कुछ मिनटों में जल्दी कर देता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा आपको नीचे कुछ दिख भी रहा होगा, यहाँ पे फ़िल्टर के बाद मैंने एरिया पूरा ले लिया था, उसके बाद आपको कॉमा दिख रहा है, तो कॉमा आपको यहाँ पे डालना है। कॉमे के बाद यहाँ पे इंक्लूड, तो यहाँ पे इंक्लूड पे आपने जिसके बेस पे ले रहा है, उसे यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लेना है। ये पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से हमें कॉमा देना है। फिर कॉमा देने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें इसे ब्रैकेट में क्लोज़ कर देना है, क्लोज़ कर देना है। अब हाँ, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे वैल्यू लिखा आ रहा है, आप जानते हैं यहाँ पे वैल्यू क्यों लिखा आ रहा है? यहाँ पे कुछ गलती हुई है, वो क्या हुई है अभी हम आपको बताते हैं। ये हो गया फ़िल्टर हुँ, हुँ, अच्छा, तो गलती हुई है हमारे से यहाँ पे, हमें इसे यहाँ से सेलेक्ट करना है पूरा, ये कर लिया हमने पूरा सेलेक्ट। अब यहाँ पे वैल्यू लिखा आ रहा है, तो हम जाएँगे इधर, इसे मैं कर देंगे हमें इसे, फिर से हम इसको करते हैं फ़िल्टर में जाके, हम इसे यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, डोंट वरी, बस वीडियो को एंड तक देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसको करने के बाद हम करेंगे यहाँ पे कोमा, कोमा का देने के बाद फिर हम करेंगे यहाँ पे ये इंक्लूड, ये हो गया हमारा इंक्लूड करने के बाद हम देंगे यहाँ पे ये इक्वल टू, ये देखो, अब देख सकते हो आप कि इसने मुझे अमित नाम का पूरा डेटा निकाल के दे दिया। लेकिन अगर आप इंटरव्यूअर अगर आपसे कहे कि अब मुझे पूरा नेहा नाम का पूरा डेटा चाहिए, आपको अब कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ़िल्टर का फ़ॉर्मूला यूज़ करो तो आपको फिर दोबारा किसी दूसरे सेल में अलग से फ़ॉर्मूला डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अमित की जगह आपको लिखना है नेहा, ये पूरा नेहा नाम का डेटा निकाल के देना। अगर आपको निकालना है जोहन का नाम का, तो ये निकाल जैसे अब वहाँ पे कोई भी नाम आपका, वहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है आपका अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे मेरे 3-4 मेरे नाम मेंशन कर रखे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब तो यहाँ पे 3 नाम मेंशन थे, तो मैं यहाँ पे अमित फिर से डाल देता हूँ। तो आपको मैं ज़ूम करके दिखा रहा हूँ। ये ना पूरा मुझे अमित नाम का पूरा डेटा निकाल के दे दिया। आपको मैं फ़ॉर्मूला फिर दिखा देता हूँ, इससे अपने कॉपी में लिख लो, क्योंकि आपके लिए आसानी हो सकती है। क्योंकि फ़ॉर्मूलाज़ ऐसे होते हैं कि इंसान जल्दी-जल्दी भूल जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।